नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि हमारा क्लास चल रहा है यूपी स्पेशल का पंचायती राज व्यवस्था हम कर चुके हैं और इसी बीच यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट का भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, जो कि उन्होंने 2,43,981 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है। आप सोच रहे होंगे इतने बच्चों को उन्होंने क्यों किया है। 15 गुना बोला जाता है, 5512 वैकेंसी है तो मैक्सिमम 15 गुना होना चाहिए, तो 80,000 करीब होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 2,43,981 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इसकी वजह है जब उनके 1262 पद आए थे तो उनमें जो टंकर टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे थे, इसलिए वह ज़्यादा बच्चों को बुलाया है। और 7-8 महीने बाद शॉर्ट लिस्ट किया है तो उन्हें लगता है काफ़ी बच्चों की नौकरी लग गई होगी, तो उनको भी बुला लिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है। इसका यही वजह है, इसलिए ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। आप समझिए केवल मात्र 15 नंबर पर, जिनका 15 कट ऑफ मतलब 15 नंबर था 2022 के पेड में, उनको भी बुला लिया गया है। तो उनके लिए मतलब कहिए कि लॉटरी खुल गई है उनकी। अगर उनके 15-16 नंबर हैं, उनको बुलाया गया है और उनकी नौकरी जूनियर असिस्टेंट में लग जाती है तो उनके लिए एक लॉटरी यह साबित होगा। तो हम सभी की तैयारी कैसे चलेगी, क्या करेंगे हम, सब कोचिंग वाले कोर्स बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। और अब मुझे भी लगने लगा है कि वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर और जूनियर असिस्टेंट का पेपर साथ साथ ही होगा। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दोनों में सेम है। 15 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का यूपी स्पेशल, दोनों परीक्षाओं में सेम है। बाकी बीपीओ में हमारे 65 नंबर का पंचायती राज व्यवस्था है, जिसका हमने मॉक टेस्ट भी देखा, प्रैक्टिस सेट भी देखा और पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। अब इसके अलावा जो हमारा जूनियर असिस्टेंट आया हुआ है, इसमें हिंदी है 30 नंबर का, 15 का रीजनिंग है और जीएस है 20 नंबर का। जीएस अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत की, तो जीएस तो पढ़ ही रहे होंगे। रीजनिंग आपको आता ही होगा क्योंकि सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछा जाएगा। और 30 नंबर की हिंदी, जो आप अगर यूपी के हैं तो आपको बेसिक हिंदी तो आती ही है, बाकी जो होगा, जो पेपर से रिलेटेड होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, मैं आपको सारा इसी चैनल पे करवाता रहूँगा, जो मैं पढ़ता रहूँगा। तो समझिए मेरा आपका सबका एक साथ ही सिलेक्शन होना है, या तो वीपीओ में या तो जूनियर असिस्टेंट में, या तो दोनों में सिलेक्शन होगा। सेलेक्ट हमें करना होगा कि हमें किस में जाना है। तो आपकी तैयारी एकदम एक नंबर चलेगी। कल से आचार संहिता हमारे पूरे भारत में लगी जाएगी, तो कल के बाद कुछ होना नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी एसटी से भी कुछ नहीं होना है। 2 महीने अप्रैल मई तक शांति बीतेगा, कोई परीक्षा कुछ नहीं होगा। लगभग 18-20 मई तक जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनका शपथ होगा। उसके बाद जून महीने में क्लियर हो चुका है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का भी पेपर होगा हमारे, और हमारे जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर होगा। और लगभग उसी टाइम जुलाई में फॉरेस्ट गार्ड का भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी अब फॉर्म में आने लगा है, फॉर्म में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कराएगा। सबसे बड़ी बात जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारा टंकड़ है, टाइपिंग है, क्योंकि हिंदी में 25, इंग्लिश में 25, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। इंग्लिश वाले तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास व्यवस्था है अभी से, तो हिंदी टंकड़, इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट करिए, हल्का हल्का करते रहिए, गलतियां कम हों, यही आपको देखना होगा। और बाकी पिछले साल जो 1262 पद आए थे जूनियर असिस्टेंट के, उनकी कट ऑफ क्या थी आपको बता दूं, तो 48 नंबर जो मुख्य परीक्षा हुआ था ना, 48 नंबर पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को टंकड़ टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। और एससी को 44 नंबर पे, एसटी को 40 नंबर में। 100 में ये बात बता रहा हूँ आपको। तो परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को हमको ऐसे देना है कि लगभग 65-70% मार्क्स आ जाए, और टाइपिंग हमारी अगर अच्छी होगी तो हम 5512 सीटों में अपनी एक सीट बुक कर सकते हैं। तो हमको अभी से मतलब 2 महीने 3 महीने का समय हमारे पास, इस हिसाब से तैयारी करनी है कि मुख्य परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, साथ साथ हमारी टाइपिंग भी चलती रहे। तो 1262 में आपने देखा था कट ऑफ बड़ी कम रही थी, उनमें तो 15 गुना बच्चों को ही बुलाया गया था। इसलिए जब टंकड़ टाइपिंग के बाद उनको उतने बच्चे भी नहीं मिल पाए 1262 कि वो सबको भर्ती कर लें। यह स्थिति है, टाइपिंग में इतने बच्चे फेल होते हैं। तो हमें अपने दोनों मुख्य परीक्षा के साथ साथ, मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर
और जो यूपी स्पेशल है ये साथ साथ बीपीओ दोनों का अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। अगर आपने बीपीओ का फॉर्म भरा है, बीपीओ में आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो जूनियर असिस्टेंट में पक्का शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आप। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इन दोनों नौकरियों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो हमारा कल से क्लास यूपी स्पेशल का डेली शाम को प्रैक्टिस सेट भी चलता है, और हिंदी का रीजनिंग तो आपको आता है, सामान्य बुद्धि परीक्षण है, किसी भी पढ़ने वाले बच्चों को रीजनिंग पढ़ाई नहीं जाती, वो खुद पढ़ लेता है। तो हिंदी के लिए कल से मैं कुछ करूँगा, और बाकी कंप्यूटर की क्लास चलानी ज़रूरी होगी क्योंकि बीपीओ में वो ज़रूरी है और जूनियर असिस्टेंट में भी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर पे कल से या परसों से क्लास चालू हो जाएगी। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, पक्का वादा करता हूं कि आपकी भी नौकरी और हमारी भी नौकरी एक साथ लगने वाली है। धन्यवाद आप सभी का लर्नोलॉजी में बनने के लिए।